प्रोग्राम है बेहद खास क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं मार्केट की मास्टर क्लास। अब मास्टर क्लास किस लिए? मास्टर क्लास इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे पैटर्न्स जब एनालिस्ट के मुंह से सुनते हैं तो उन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर टाइप के जो पैटर्न्स हैं। लेकिन ये समझाने के लिए तो हमें किसी मास्टर की जरूरत है जो ले आपकी मास्टर क्लास। तो मास्टर कौन? जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आप सबके चहेते डॉक्टर रवि सिंह को आज की मास्टर क्लास लेने। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका आज की मास्टर क्लास में। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और ऐसा मौका देने के लिए जी। अब ओवर टू यू। जैसा कि मैंने सारे पैटर्न्स और हैंडल्स की बात करी, क्योंकि जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर रवि से जानने का कि भाई सारे पैटर्न्स होते क्या हैं और उनको किस तरीके से डिकोड करना है जब भी हम किसी स्टॉक या शेयर की बात करते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टफ में नहीं जाता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला आपने बात की थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये होता है कि हमारा जो हेड है और हमारे दो शोल्डर यहाँ पर होते हैं। तो एक तरीके से आपका एक ये शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया और ये आपका दूसरा शोल्डर हो गया। तो शोल्डर 1, शोल्डर 2 और ये आपका हो गया हेड। अब जब भी हम हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की बात करते हैं, इसके दो पैटर्न होते हैं। एक होता है जो आपका होता है हेड एंड शोल्डर सीधा पैटर्न और एक होता है उल्टा पैटर्न। मैंने दोनों बना दिए। नंबर 2 कंडीशन ये है। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये कहलाती है नेक लाइन। और जब इसका ब्रेकडाउन आता है तो ये क्लियर एक इंडिकेशन होता है कि यहां से मार्केट गिरेगी या स्टॉक जो बना है वो पैटर्न गिरेगा। कितना गिरेगा? जितना आपका डिस्टेंस आपको मिल रहा है वही डिस्टेंस यहां पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो टारगेट आपका डाउन साइड निकाल सकते हैं। सेम विद ये आपके देखिए शोल्डर हो गए, ये हेड हो गया। अब ये रिवर्सल पैटर्न बना है, चार्ट इधर से आगे बढ़ रहा है, इस साइड से आगे बढ़ रहा है, तो ये क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगा कि यहां पर रिवर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ये होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसी तरीके से अब रिवर्सल की बात कर लेते हैं। रिवर्सल का मतलब है कि आपका सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये दो शोल्डर हो गए, ये हेड हो गया और यहाँ पर आप इसकी नेक लाइन खींच सकते हैं। अगर ये पैटर्न बनता है तो हम इसको कहते हैं इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। और इसका मतलब होता है कि स्टॉक का ब्रेकआउट जो है वो अब अप साइड आएगा और ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। इसका टारगेट निकालना सिंपल है। पहला टारगेट इसके बीच का डिस्टेंस होगा, दूसरा टारगेट आप इसकी डिस्टेंस के हिसाब से हाफ पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न है जो कि कॉन्फिडेंटली आपको मार्केट में क्लियर एक ट्रेड देता है अच्छे प्रॉफिट के लिए। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये पैटर्न आपको जिस टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहा है, अगर आप डेली चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, 15 मिनट पे कर रहे हैं, 30 मिनट पे कर रहे हैं, तो उसके टारगेट उसी हिसाब से निकालें। वेल रवि जी, पहले हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं कि अगर आपको ये पैटर्न किन्हीं भी शेयर्स में दिख रहा है तो आप उसके नाम कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वेल एग्जांपल के तौर पर आप भी कुछ शेयर बता दीजिए जो इस समय ये पैटर्न बना रहे हैं। चलिए, आप अपने दर्शकों के साथ मेरा भी एग्जाम ले रही हैं। तो अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक नाम देता हूँ डेली चार्ट पे। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग हो सकता है कहें कि ये गलत है या सही है। डेली चार्ट पे आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर इन्फी यानी इन्फोसिस। सेकंड, आपको एक एक्सरसाइज और दे देता हूं, जो डेली चार्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा विप्रो में। और थर्ड भी बताऊं या फिर कमेंट बॉक्स में आप सारे लोगों को बताना है। वेल आप हमारे दर्शक बताएंगे आपको कि वो कहाँ देख रहे हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। रवि जी, ये तो बात होगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पर अब आप हमारे दर्शकों को कप एंड हैंडल पैटर्न, बहुत सारे एनालिस्ट इसको यूज करते हैं जो एक्सप्लेन भी करते हैं स्टॉक्स को। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है और इसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए परचेज या सेल करने में या होल्ड करने में स्टॉक के मायने से? देखिए, पैटर्न्स जो होते हैं वो हम पैटर्न्स कैसे समझते हैं। हिस्टोरिकल जो डेटा होता है वो एक चार्ट का एक ग्राफ बनाकर देता है जिसको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। अब आपने बड़ा अच्छा बात करी कप एंड होल्डर पैटर्न की। अब कप एंड होल्डर पैटर्न से मुझे याद आता है कि अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न से कप एंड होल्डर को निकाला जाए तो कितना बढ़िया है। तो मैं देखिए बहुत सिंपल, सब ये चार्ट देख चुके हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका ये वाला पार्ट इसको मिटा देता हूँ और जब ये पार्ट मैं मिटा देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक
कप और हैंडल पैटर्न साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से मैं रिवर्सल को भी यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। आप जिस तरीके से आप ट्रेड करेंगे और जिस तरीके से आप चार्ट पैटर्न को समझेंगे तो आपको वो पैटर्न नजर आएंगे। अब ये देखिए, ये आपका हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न, यानी कि आपका एक हो गया कप और दूसरा हो गया उसका हैंडल। ये भी सेम वही आपको यहाँ पर भी आपको ये नेक लाइन प्लॉट करनी होती। और जब कप एंड हैंडल पैटर्न किसी स्टॉक में तेजी में है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये बनता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसका डाउनवर्ड चैनल आने वाला है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब रिवर्सल की बात करें तो यही सेम पैटर्न आपको अपसाइड के लिए टारगेट देता है। टारगेट निकालने के लिए सबसे सिंपल टारगेट जितना आपका हैंडल का साइज है वो होता है श्योर शॉर्ट ट्रेड। आप इसको श्योर रखिए कि ये होना ही होना। इससे एक्सटेंड कितना होकर जाएगा, तो आप इस डिस्टेंस का 50% पहला टारगेट रख लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। यानी कि इसके टारगेट को पहला टारगेट T1 आप कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और ले लीजिए, जिसको आप T2 ले लीजिए, तो आप इस तरह से वैल्यू में निकाल सकते हैं। ये होते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो रवि जी, ये तो बात होगी कप एंड हैंडल पैटर्न। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दीजिए जिससे हमारे व्यूअर्स थोड़ा रिलेट कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है आप बार-बार मेरा एग्जाम लेते हैं। चलिए, आपकी पिछली बार हमने 2 स्टॉक्स बताए थे, इस बार सेक्टर देता हूँ। उस सेक्टर में आपको क्लियर मिल रहा है और वो है स्टील सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला स्टॉक अगर मैं देखता हूँ तो वो है NMDC और दूसरे स्टॉक है टाटा स्टील। इनमें आपको साफ साफ ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी एक्सरसाइज करिए और स्टॉक्स को फाइंड आउट करिए और उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से चार्ट के टाइम पर, हो सकता है वो डेली हो सकता है 30 मिनट हो सकता है वो आवरली हो। तो आपको इस तरीके से ध्यान देकर जब भी आप कमेंट करें तो ये लिखें कि ये डेली चार्ट पे बन रहा है, ये आवरली चार्ट पे है, ये 30 मिनट चार्ट पे। ये एक्सरसाइज आपकी। तो रवि जी ने होमवर्क दे दिया है कि अब आपको आवरली चार्ट तक पे नजर रखनी है फॉर द कप एंड हैंडल पैटर्न। लेकिन अब आगे चलते हैं हमारे तीसरे यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो रवि जी, वो इससे कितना अलग है और उसको कैसे डिकोड किया जाए एनालिस्ट भाषा? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक से एक दूसरा रिलेटेड निकाल सके। तो अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है उसमें ये आपका कप गायब हो जाता है और सिर्फ हैंडल बचता है। और मैं इस हैंडल को थोड़ा सा इस साइड बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस हमारे इस चार्ट पे बनाने के लिए कम है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा बनाता हूँ और आपको क्लियर दिखाता हूँ। तो अब इसमें क्या बनता है, इसमें देखिए जैसे मैंने हैंडल बताया, तो पहला हैंडल ऐसा बनेगा, दूसरा हैंडल ऐसा बनेगा, तीसरा हैंडल ऐसा बनेगा। यानी कि कई ढेर सारे हैंडल्स जो हैं वो क्लियर होते हुए बनते हुए चले जाएंगे और पहला जो होगा वो बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट। अगर ये साइकिल 1 2 3 4 5 6 के बाद हम उसको एक पैटर्न पे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले अगर आप सिमेट्रिकल पैटर्न देखेंगे इससे इधर, वो बेकार है। तो आपको 5 टाइम्स ऐसे देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या ब्रेकआउट आएगा, जब आप इसकी एक नेक लाइन प्लॉट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस नेक लाइन का जो झुकाव है या जो वो है वो डायरेक्शन अप साइड के लिए है। तो इसका मतलब है कि ये जब ब्रेकआउट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करके और ब्रेकआउट निकलता है तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा इसका मिड लाइन। मैंने 6 बताए थे तो 3 का मिड लाइन ले लीजिए। यानी कि अगर इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक में 30 रुपए है तो आपको इस ब्रेकआउट पे 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और इसका मैक्सिमम जो होगा वो 50 पॉइंट है। तो आप सेकेंड टारगेट यानी टारगेट 1 और टारगेट 2 50 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने बताया ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक यही सेम आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी आप जब नेक लाइन प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन तो डाउन है, तो यानी कि इसका जो इसके लिए हम वेट करेंगे कि चैनल को अपने ब्रेक कर दे और इसका डायरेक्शन ये हो और टारगेट उसी हिसाब से मिड और टॉप, ये 2 टारगेट आपको मिल जाएंगे यानी टारगेट 1 टारगेट 2। और तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाते हुए ऐसे कौन से शेयर्स हैं रवि जी जिनको आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ देना चाहेंगे जो कंसोलिडेट हो चुके हैं अगर हम टारगेट की बात करें और अब अपवर्ड जा सकते हैं? देखिए, इस समय अगर मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है और उस स्टॉक पे बहुत कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे सबसे पहला NBFC सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नजर आता है, वो है यूग्रो कैपिटल।
ये अपने वेट कर रहा है अपने ट्रायंगल को ब्रेकआउट देने के लिए, यानी कि अपवर्ड मोमेंटम को यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो एनबीएफसी से एक ये दिखाई देगा, बाकी आप लोग फाइंड आउट। तो युग्रो बताइए कब तक आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट अचीव करने में कामयाब हो सकता है, एक एस्टिमेट। हाँ, अब उसके लेवल्स अगर मैं फाइंड आउट करूं, चूंकि हम चार्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं लेकिन लेवल्स तो मैं बता सकता हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये 162 से लेकर 175 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये 180 के ऊपर का क्लोजिंग दे जाएगा तो इसका पहला चाल आएगा 200, यहाँ पे 20 पॉइंट का मतलब 200 रुपए के टारगेट आपको नजर आएंगे। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसे हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत से स्टॉक्स हैं ऐसे, बहुत से आप जब कंसोलिडेट करेंगे, जैसे कोल इंडिया भी एक है बड़े उस पे, और छोटे में अगर जाते हैं तो आपको छोटे मोटे बैंक जैसे सेंट्रल बैंक है वो भी आपको इसी तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि कौन सा किस लेवल के ऊपर निकला तो मुझे नजर रखनी है। तो आप अपने चार्ट की एनालिसिस के लिए तैयार हैं। रवि जी, हमने बात कर ली हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, कप एंड हैंडल पैटर्न की, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, तो अब हम बात करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पैटर्न की। तो ये बताइए, अरे आप उसको समझाने वाले थे और आपने तो बोर्ड ही बदल दिया पूरा। मतलब नई स्ट्रेटेजी पल पल निकल कर आ रही है रवि जी में से। देखिए, स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए चेंज कर दी, जब तक आप बता रही थी दर्शकों को, मैंने सोचा तीनों पैटर्न ले लेते हैं और तीनों पैटर्न पे मूविंग एवरेज का इम्पैक्ट निकालते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आप ये समझिए कि जो इंडिकेटर्स हैं और जो पैटर्न्स हैं उन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो आपको एक जो ट्रेड का कंफर्मेशन है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप जब परेशान होते हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि मुझे ये क्या करना चाहिए, जो आपका सबसे सही मेंबर होता है जो राय देता है। फिर उसकी बात सुनने के बाद आप एक टिक करते हैं, हाँ इसने बोला कि मुझे ये करना चाहिए। फिर आप दूसरे आदमी के पास जाते हैं, दूसरे से पूछते हैं। तो आप जब 2-3 लोगों से पूछते हैं तो आप ये राय बनाते हैं कि अगर तीनों लोग सही कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं। तो यही चीज आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देते हैं। अब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को मैं बहुत डिटेल में नहीं लेकिन सिंपल वे में समझता हूं। पहला कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बनता है दो कॉम्बिनेशन से। एक होता है जो कि होता है आपका शॉर्टर पीरियड क्रॉसओवर यानी कि मूविंग एवरेज, और एक होता है आपका लॉन्गर टर्म। यानी कि लॉन्गर का मतलब है आप यहां पर यूज कर सकते हैं 50 डे और यहां पे यूज कर सकते हैं 100 डे, या फिर उल्टा अगर और कम करना चाहें तो आप इसको 10 और 20 डेज, यानी 10 डेज और 20 डेज, यानी डबल। आप कुछ भी, मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक होगा छोटा मूविंग एवरेज जिसमें कि आप कम नंबर्स यूज करेंगे, एक होगा बड़ा मूविंग एवरेज जिसमें ज्यादा नंबर्स यूज करेंगे। अब फायदा क्या होता है, जैसे अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखें और इसमें अगर मूविंग एवरेज प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मूविंग एवरेज की लाइन आपकी कुछ ऐसे हो। अच्छा। और एक मूविंग एवरेज हो गया ये हो गया ए मूविंग एवरेज, और जब दूसरा मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो हो सकता है उस मूविंग एवरेज का पैटर्न कुछ ऐसा हो। तो ये एक पैटर्न, तो क्रॉसओवर यहां पर देखिए तो आप ये डाउन साइड क्रॉसओवर देख रहे हैं। अच्छा। और ये यहां पर अप साइड क्रॉसओवर है। तो जब आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन देखें और ये क्रॉसओवर भी आपको मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि डबल कंफर्मेशन है कि ये नीचे जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आप मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हैं और कप एंड हैंडल पैटर्न है तो हो सकता है आप लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हो और लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज जो है वो कुछ आपको इस तरीके से जाता हुआ और यहां पर क्रॉस करता हुआ मिले। इस क्रॉसओवर का मतलब भी है ये अपवर्ड साइड से क्रॉस कर रही है। ग्रीन लाइन मैंने इसलिए लिया है कि ग्रीन लाइन ही इंडिकेट कर रही है शॉर्टर मूविंग एवरेज को। अच्छा। तो यहां पर ये आपको अप साइड का क्रॉसओवर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है ये काफी कंफर्म है। इसी तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको हो सकता है कई बार मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिले और बाद में आपको उसका ब्रेक या ब्रेक डाउन आपको देखने को मिले और वो लाइन इस तरीके से चलती रहेगी। तो आपको यहां पर आप अगर ब्रेकआउट पा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यानी कि दो मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को अगर किसी चार्ट पैटर्न पे भी प्लॉट कर दें या फिर सिंगल ट्रेड लेना हो तो उसके लिए कंफर्मेशन मूविंग एवरेज के थ्रू आप ले सकते हैं। रवि जी, मूविंग एवरेज को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। पहली बात है मैं कहता हूं कि जो कैलकुलेट कर सकता है वो करे, नहीं कर सकता उसको भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेजेस आते हैं। अच्छा। मैं आपको बता दूं, मूविंग एवरेजेस करीब 3 टाइप के हम कैलकुलेट करते हैं। पहला जो कि सिंपल मूविंग एवरेज कहलाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें हमने वैल्यू ली
1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज लेने के बाद, चूंकि 5 वैल्यू, अगर 5 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट करना है तो हमने किया इनका टोटल, इन सबको टोटल कर दिया और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक सिंपल एवरेज हो गया, एक सिंपल एवरेज प्राइस आ गया। वेल रवि जी, इतना सारा ज्ञान, आई एम श्योर आज हमारे व्यूअर्स को तो बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल रही है, और तो और खुद से वो कैसे पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी मिली। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना वक्त निकाला, इतनी आपने अच्छी नॉलेज उनको दी है, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन DRS इनसाइट्स टुडे। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल जिस तरीके से यंग जनरेशन आगे आ रही है और उनको वो भटकते रहते हैं यूट्यूब की दुनिया में, रील की दुनिया में, और कोशिश करते हैं कि कहीं पर एक ऑथेंटिकेटेड मुझे कुछ ऐसा मटेरियल मिले। तो आपके इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रवि जी। वेल, आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मास्टर की मास्टर क्लास हमारी कोशिश रहेगी ऐसे ही कई सारे गुरु मंत्रास, जैसे कि आज आपने डॉक्टर रवि से सीखे, हम आपको आगे भी देते रहें और आपको किसी भी ऐसे इंसान से एडवाइस लेने की जरूरत ना पड़े जो कि इस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, DRS इनसाइट्स पर हम सिर्फ से एक रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट को ही बुलाते हैं आपको सही गाइडेंस देने के लिए। सबसे जरूरी होता है किसी की बातों में ऐसे ही ना आ जाना, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस को सुनना, उसके बाद भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना। तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत चमकाइए। Thank you so much for watching today.